सन 1857 वो साल जब हिंदुस्तान की आवाम ने पहली बार अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी पाने के लिए महाविद्रोह छेड़ा और इस स्वतंत्रता संग्राम के नगाड़े पर पहली चोट मारी मंगल पांडे ने। इस महासंग्राम के बारूद के ढेर पर पहली मशाल इसी मंगल पांडे ने फेंकी थी। वो मंगल पांडे जो अंग्रेजी साम्राज्य के 3,14,000 सिपाहियों में एक अदना सा सिपाही था। बलिया जिले के नगवा गांव का ये नौजवान सन 1851 को मात्र 19 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी में 7 रुपए मासिक वेतन पर सिपाही भर्ती हुआ था। कंपनी नंबर 5 पलटन नंबर 34 में तैनात मंगल पांडे जहां मैदाने जंग में विरोधियों को नाकों चने चबवाने का दम रखता था, वहीं वो अपने गठीले शरीर और चीते की सी फुर्ती से कुश्ती के मैदान में भी अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा देता था। कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव अपनी बटालियन और अंग्रेज अफसरों पर बहुत बढ़िया बन गया। धर्म और कर्म के नियमों को अपने जीवन का आधार मानने वाले मंगल पांडे को कंपनी की सेवा करते करते 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर आया सन 1857 जिसने मंगल पांडे के जीवन का आधार ही बदल कर रख दिया। जब इस 26 वर्षीय हिंदुस्तानी के धर्म, उसकी जाति और उसके देश की एकता पर कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया, जिसने मंगल पांडे की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। और इस विद्रोह का कारण था गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ कारतूस। दरअसल कंपनी ने हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए बंदूकें तैयार कराई जिसमें ग्रीस लगे हुए कारतूस का प्रयोग किया जाता था और वो ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बनाई जाती थी, जिसे मुंह से तोड़कर बंदूक में भरा जाना था। अंग्रेज भली भांति जानते थे कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम, परंतु फिर भी उन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए इस तरह के कारतूस आयात करवाए। सभी सिपाहियों को कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया गया, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इस फरमान को सिरे से नकार दिया। लेकिन कोई भी गोरी सरकार के आगे बोलने की हिम्मत न जुटा सका। अपने हुक्म की तामील न होते देख बटालियन नंबर 34 को परेड ग्राउंड में खड़ा कर लिया गया और इस नाफरमानी की वजह पूछी गई। सभी खामोश खड़े रहे, लेकिन मंगल पांडे ने निर्भय होकर अंग्रेज अफसरों के सामने इन कारतूसों के इस्तेमाल न करने का अपना फैसला सुना दिया। मंगल पांडे ने स्पष्ट कहा, हम चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये गाय और सूअर की चर्बी से बना है, जो कि हमारे धर्म को नीचा दिखाने और भ्रष्ट करने की कंपनी सरकार की घिनौनी चाल है। इसलिए हम इन कारतूसों का बहिष्कार करते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद अंग्रेज अफसर भड़क उठे
और उसे कोर्ट मार्शल की धमकी देने लगे। लेकिन मंगल पांडे पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और जान से प्रिय अपना धर्म, अपना ईमान था। वो अपनी इस बात पर अडिग रहा और कंपनी सरकार के विरुद्ध बोलता रहा। अंग्रेज अफसरों ने इस विद्रोह की चिंगारी की खबर अपने आला अफसरों को दी। यह खबर सुनकर आला कमान भड़क उठा और उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल न करने वाले को गद्दार घोषित करने का फरमान जारी कर दिया। जब मंगल पांडे और सारी पलटन को इस फरमान का पता चला तो उन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए कंपनी के विरोध में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कंपनी अब यह समझ चुकी थी कि यह चिंगारी कभी भी ज्वालामुखी बन सकती है, इसलिए वो लोग इस चिंगारी को वहीं शांत करने के लिए योजना तैयार करने लगे और यह फैसला लिया गया कि गद्दारों को गिरफ्तार कर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज फौज की जरूरत थी। अंग्रेज फौज उस समय बर्मा में तैनात थी। जल्द ही उन्हें बैरकपुर आने का संदेश भेजा गया। फौज के आने में कुछ समय लगना था और उधर मंगल पांडे और उसके साथी अंग्रेज कंपनी को हिंदुस्तान से खदेड़ने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ राजाओं और हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर विद्रोह करने का प्रण लिया और इस विद्रोह के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई और वो तारीख थी 31 मई 1857। लेकिन न जाने किस तरह अंग्रेजों को उनकी योजना का पता चल गया, इसलिए उन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली। कंपनी के आला कमान ने मंगल पांडे और उनके साथियों को यह पैगाम भेजा कि यदि वे कंपनी के हथियार कंपनी को वापस कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं तो कंपनी उनके प्रति नर्म रुख इख्तियार कर सकती है। ये पैगाम सुनकर सारी बटालियन खुश हो गई और हथियार वापस करने को तैयार हो गई। मंगल पांडे को कंपनी की घिनौनी चाल का एहसास तो था, लेकिन अपने साथियों के दबाव में वो भी साथ जाने को तैयार हो गया। 29 मार्च 1857 परेड ग्राउंड में पूरी पलटन और मंगल पांडे मन में क्रोध की ज्वाला लिए खड़ा था। अंग्रेज अफसरों ने सभी को हथियार डालने का आदेश दिया। सभी सिपाही हथियार रखने को तैयार हो गए, लेकिन एकदम मंगल पांडे का आक्रोश फूट पड़ा और उसने अंग्रेजों के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया और बीच मैदान में कूद पड़ा। मंगल पांडे अपने सभी साथियों को भी हथियार उठाकर अंग्रेज सिपाहियों को खदेड़ने के लिए प्रेरित करने लगा, लेकिन कोई उसका साथ देने को राजी न हुआ। लेकिन मंगल पांडे तो अकेला ही धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। उसे उस दिन कोई भी नहीं रोक सकता था। जब मौजूदा अफसर सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने देखा कि मंगल पांडे सभी को विद्रोह के लिए उकसा रहा है, तो सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेकिन कोई भी सिपाही उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे न बढ़ा। मंगल पांडे शेर की तरह दहाड़ रहा था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। मंगल पांडे ने अपनी पुरानी बंदूक में कारतूस भरा
और सार्जेंट ह्यूसन को एक ही फायर से ढेर कर दिया। सारे सिपाही और अंग्रेज अफसर ये मंजर देखकर सन्न रह गए। और इधर दूसरा अफसर लेफ्टिनेंट बॉग, जो घोड़े पर सवार था, तेजी से मंगल पांडे के ऊपर लपका। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, मंगल पांडे ने कारतूस भर के उस पर दाग दिया। गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और लेफ्टिनेंट बॉग धूल चाटने लगे। मंगल पांडे उस दिन मैदान में दुश्मनों की मौत बनकर उतरा था। उस पर गजब का जुनून सवार था। वो हिंदुस्तान से अंग्रेजों का वजूद नेस्तो नाबूद करने का प्रण लिए हुए था। उसने एक बार फिर राइफल में कारतूस भरने का इरादा किया, लेकिन उधर बॉग थोड़ा संभला और बगल से तमंचा निकालकर मंगल पांडे पर फायर किया, लेकिन गोली ने उसे नहीं छुआ। मंगल ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और बॉग पर हमला बोल दिया, और एक ही वार बॉग को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी था। परेड मैदान में मंगल का यह विराट रूप देखकर सभी स्तब्ध थे। उसी समय कर्नल भी वहां पहुंच गया। उसने इस बिगड़ैल सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत कहां थी जो इस नौजवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाए। कर्नल ये जान चुका था कि उस दिन उसे अकेला पकड़ना मौत को दावत देना था। वो चुपचाप वहां से खिसक लिया और सीधा हवेली पहुंचा। वहां से कुछ अंग्रेज सिपाही और जनरल मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए परेड ग्राउंड पहुंचे। और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। लेकिन मंगल पांडे ने तो जैसे उस दिन सर पर कफन बांध रखा था। वो अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने के बजाय मौत की गिरफ्त में जाना अधिक सम्माननीय समझ रहा था। गोरे सिपाही अभी थोड़ी दूरी पर ही थे कि मंगल ने बंदूक की नली अपनी छाती की तरफ कर ली और अपने पैर के अंगूठे से अपने को गोली मारने को तैयार हो गया। इससे पहले कि अंग्रेज कोई और हरकत करते, मंगल ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। दुर्भाग्यवश गोली मंगल की छाती को छूती हुई निकल गई और वह शेर जमीन पर गिर पड़ा। किसी भी गोरे सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घायल शेर के पास जाकर उसे पकड़ सके, क्योंकि वे जानते थे कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मंगल पांडे अब नहीं उठेगा, तब जाकर उन्होंने उसे हाथ लगाया। मंगल बेहोशी की हालत में था और जय भारत माता के नारे लगा रहा था। सिपाही उससे डरते हुए उसे हथकड़ी पहना रहे थे और इस तरह उस दिन मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद उसे बैरकपुर की रेजिमेंट जेल की काल कोठरी के अंधेरे में धकेल दिया गया। मंगल पांडे जेल की खाट पर लेटा सारा दिन भारत माता की जय बोलता रहता था, लेकिन जेल की चार दीवारी में भी मंगल पांडे का जोश, उसका जज्बा बरकरार रहा। कुछ दिनों बाद जब कुछ अंग्रेज अफसर मंगल पांडे का बयान लेने पहुंचे, तो सबसे पहला सवाल उन्होंने ये पूछा
कि तुम पर कंपनी से विद्रोह करने और अपने साथियों को कंपनी के विरुद्ध भड़काने का आरोप है। ये काम तुमने अपनी मर्जी से किया था या किसी के कहने पर? सिंह की तरह गरजा और बोला कि ये काम मैंने अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए किया। मंगल पांडे से और पूछताछ शुरू हुई। उनके बीच गहमा गहमी का माहौल बना रहा, लेकिन अंग्रेज अफसर उससे कुछ भी बुलवाने में नाकाम रहे। वो निराश होकर पैर पटकते हुए बाहर निकल गए और उनके जाते ही पूरी जेल मंगल पांडे के भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। उसके कुछ दिनों के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। मंगल पांडे को ऊपर से लेकर नीचे तक लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा हुआ था और शरीर के जख्म अभी भरे नहीं थे। मंगल मस्त हाथी की तरह अदालत के कटघरे में दाखिल हुआ। उस पर कंपनी के साथ विद्रोह करने का मुकदमा चलाया जाना था। सरकारी वकील उस पर सवालों की बौछार करने लगा और मंगल पांडे खामोश खड़ा सारा नजारा देखता रहा। अदालत की सुनवाई खत्म हुई और अंत में उससे पूछा गया कि उसे अपना गुनाह कबूल है, तो मंगल ने बिना बोले हां में सिर हिला दिया और इस तरह मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। और उसे फांसी देने का दिन 8 अप्रैल 1857 मुकर्रर किया गया। पूरे बैरकपुर में कोई भी जल्लाद उसे फांसी देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज इस चिंगारी को जल्द से जल्द बुझा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए कलकत्ता से 4 लोग बुलाए और मुकर्रर की गई 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और इस हिंदुस्तानी सिपाही की शहादत ने हिंदुस्तान के हर प्रांत में विद्रोह के शोले भड़का दिए। पलक झपकते ही हर हिंदुस्तानी के अंदर एक मंगल पांडे जीवित हो उठा और इस तरह पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें उखड़ने लगी। विद्रोह की आग पूरे देश में फैल चुकी थी और अंग्रेज अपना सब कुछ समेटकर हिंदुस्तान छोड़ जाने की तैयारी में थे। लेकिन उस आजादी के बीज को तो मंगल पांडे की शहादत ने ही बो दिया था और इस तरह 1857 के विद्रोह का वो महानायक मंगल पांडे इतिहास के पन्नों में अजर अमर हो गया। उस महानायक को हमारा शत शत प्रणाम। मंगल पांडे इतनी कम उम्र में 26 वर्ष की अवस्था में मंगल पांडे फांसी पर चढ़े थे। हर युवा अपने को गौरवान्वित महसूस होता है और कभी बात आती है तो कहता है कि हम मंगल पांडे हैं। 1942 तक वही चिंगारी रही। लास्ट में जाके जब देश आजाद हुआ तो उस आजादी जो चिंगारी जो है शांत हुई है।